अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम बताइएगा। सलमान अहमद नाम है। सलमान साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर नज़र रखी हुई है, ये बताइएगा कैसा देख रहे हैं जो मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान हुआ है, क्या आवाम के लिए खुश आइन साबित होगा ये? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, क्योंकि वैसे भी एक ज़रूरत है कि इस्लामिक फ़ोर्स बने, इस्लामिक यूनिटी बने। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये और मज़ीद एक्सपेंड होने की भी उम्मीद है इसकी, कि और कंट्रीज़ भी मुआहदे में इंशाल्लाह ताला शामिल हों। लेकिन सऊदी अरब से होने में ज़ाहिर है हमें इकोनॉमिकली इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसका। अच्छा, एक जानिब ईरान मौजूद है, ईरान और पाकिस्तान दोस्त होते हैं, लेकिन ईरान और सऊदी इनकी बनती नहीं है। तो अभी ये तो मसला पेश होगा, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, क्या समझते हैं? नहीं, वैसे देखें ईरान के साथ भी अब सऊदी अरब के भी जो है ना बर्फ़ पिघल रही है। अच्छा। और कोई हाँ बिल्कुल बेहतर हुए, आपस में इंटरेक्शन रहा है। तो उम्मीद यही है कि वो उसके ऊपर कोई ऐसा असरअंदाज नहीं होगा। और दो वैसे भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं आना चाहिए। और ये भारत जो चिढ़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, पागल हुआ पड़ा है, क्या कहेंगे, असर उसको पड़ रहा है? बिल्कुल भारत को तीनों को मिर्चें लग रही हैं, और ये तीनों इस पे जो है ना उनकी समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है ये। और इंशाल्लाह ताला ये इत्तेहाद जो है ये बेहतर रहेगा पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम दुनिया के लिए भी इंशाल्लाह ताला। ये क्या समझते हैं जो इत्तेहाद हुआ है, इसके पीछे वज़ीर आज़म की कोशिशें हैं, या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, या दोनों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है, क्या समझ रहे हैं? नहीं, वैसे तो ज़ाहिर है ये किसी एक बंदे का तो फ़ैसला हो नहीं सकता। तो जो जिसे कहते हैं कि हमारी कौमी सलामती कौंसिल वगैरह टाइप के लोग, तो उनमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म भी आते हैं, ये भी आते हैं, आर्मी चीफ भी आते हैं। तो बिल्कुल ज़ाहिर है सबकी कंसेंट होगी जब ये सब हुआ है। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा जो पाक सऊदी अलाइंस हुआ है, इस चीज़ को कैसा देखते हैं, क्या मुस्तक़बिल में सूदमंद साबित होगा? सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया। ये न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए बेहतर हुआ, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर है। और इंशाल्लाह इससे मुस्लिम उम्मा बहुत मजबूत होगी, और ये अलायंस में और भी कंट्रीज़ जुड़ेंगी, जैसे कि ईरान और अदर कंट्रीज़ हैं, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो लगता है कि ये वही जो पहले थी उस सल्तनत में उस्मानिया, वैसा ही क़याम जो है मुसलमानों को दोबारा होगा। अच्छा, जो भारत है, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो बड़ा खौफज़दा दिखाई दे रहा है इन तमाम तर चीज़ों से, क्या देखते हैं, क्या उसकी मईशत पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या उसके जो हथियार उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है? सर असल में इस खत्ते में अगर आपने तरक्की करनी है तो उससे भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। उससे जंग करना और ये फ़ौज पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना, ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है।